साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश। आज हम बात करेंगे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की। यह चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग इन्होंने कहा है कि इसमें SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यह किया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या मायने होते हैं, आइए समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बिहार चुनाव में SIR रिवीजन अभियान चलाने का जो उद्देश्य है वो मतदाता सूची को अपडेट करना है और जितनी भी त्रुटि है उन त्रुटियों को दूर करना है, यानी कि त्रुटि रहित बनाना है। यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में समय समय पर लागू करता है, लेकिन जब खासकर चुनाव हो उससे पहले। अब SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद क्या है, आइए जानते हैं। नई वोटर एंट्री, जो लोग 18 साल के हो चुके हैं, उनका नाम लिस्ट में नहीं था, वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। जिनका नाम बार बार वोटर लिस्ट में है, यानी कि डुप्लीकेट नामों को हटाना, यह दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मृतक व्यक्ति, यानी कि जो लोग मृत हो चुके हैं या फिर जो स्थानांतरित हो चुके हैं, जो माइग्रेट हो चुके हैं, उनका नाम यहाँ से हटाया जाना चाहिए, एक उद्देश्य है। गलत जानकारी में सुधार, जैसे कि नाम, उम्र, जेंडर, पते में त्रुटियों को ठीक करना। एपिक कार्ड, जिसमें कि फोटो में सुधार करना, गड़बड़ी हो जाती है, ब्लर फोटो हो जाती है, उससे सुधार करना। और जानते हैं कि यह क्यों जरूरी है। चुनाव आयोग इसमें यह कह रहा है कि यह चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाता है। इसके लिए वोटर लिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि फर्जी मतदान होते हैं, फर्जी मतदान को रोकने में यह प्रक्रिया मदद करती है। साथ ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। आम जनता के लिए क्या करना है, जैसे कि अपने वोटर लिस्ट में नाम चेक करना, किसी का नाम छूट तो नहीं गया है उसे ठीक करना। अगर नाम नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 भरने की इसमें प्रक्रिया बताई गई है। किसी भी प्रकार की गलती है तो उसमें सुधार करने के लिए आप फॉर्म 8 भर सकते हैं। यह सब काम NVSP पोर्टल पे या मतदाता सेवा केंद्र पे हो जाता है या फिर इसे किया जा सकता है। अब समझते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन से दस्तावेज जो है इसमें दिखाने होंगे। यह ज़रूरी है कि जो जन्म पंजीकृत प्रमाण पत्र है, यानी कि जन्म अवधि दस्तावेज है, उसमें ज़रूरत होती है। 1 जनवरी 2003 से पहले सूचीबद्ध केवल फॉर्म भरना है, यानी कोई दस्तावेज इसमें जमा करना नहीं है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे पर 2003 की सूची में शामिल नहीं ऐसे लोगों को अपना जन्म स्थान और उसका प्रमाण पत्र यह इसमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे स्वयं माता पिता, यानी कि इनमें से जो माता पिता है उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो इसमें दिखाना बहुत ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे स्वयं माता पिता और उनके दोनों जन्म प्रमाण पत्र, यानी माता पिता, इन दोनों के जन्म प्रमाण पत्र आपको दिखाने होंगे। मान्य दस्तावेजों की सूची, अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि कौन से दस्तावेज है जो इस प्रक्रिया में मान्य किए जाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। इसके बाद में हाई स्कूल का बोर्ड प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र, जमीन या घर का दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी या पेंशन हो तो उसका ID कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU द्वारा, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका एक ID कार्ड बनता है, वह पहचान पत्र आपको दिखाना ज़रूरी होता है। तो इनमें से किसी भी 1 या 2 दस्तावेजों को यह प्रक्रिया में स्वीकार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यदि आपके पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो भी इसमें आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में जब आप फॉर्म जमा करेंगे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कुछ समय का अवधि दिया जाएगा और उस टाइमलाइन के भीतर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें सबमिट करना होगा। इसके जो फॉर्म है, यह फॉर्म वितरण की प्रक्रिया घर घर जाकर के बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा यह फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। 25 जुलाई 2025 को एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की जो है वो अवधि बताई गई है। 1 अगस्त 2025 को इसका प्रथम मसौदा, यानी कि प्रथम लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, यानी कि किसी को क्लेम करना है या ऑब्जेक्शन उठाना है तो इसकी ये जो अवधि है, ये जो डेट है इसमें बताई गई है यह। और इसके बाद में जो है अंतिम जो सूची होगी वो इसमें जारी होगी। लेकिन यह जो प्रक्रिया है इसके ऊपर विपक्ष
और राजनीतिक जो दल है वो बड़े पैमाने पर इसका विरोध कर रहे हैं और जो है बवाल मचा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि विपक्षी दलों की क्या मांग है और विपक्षी जो दल है वो क्या चाहते हैं। विपक्षी दलों ने दस्तावेज की इस मांग को गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले समाज के खिलाफ बताया है, जिसमें कि कई लोग जरूरी कागज नहीं रख पाते हैं। एडीआर, जीए, कांग्रेस व अन्य समूहों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। इससे लिजिट वोटर्स वंचित हो सकते हैं, यानी कि जो वंचित समुदाय के वोटर्स है, जो बिहार से बाहर रोजी और रोटी के लिए माइग्रेशन जो पलायन करते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये उनके पास में डॉक्यूमेंट अगर ना हो तो वह इस प्रक्रिया से दूर रह सकते हैं। विपक्ष का क्या कहना है, आइए और जानते हैं। मुख्य बिंदु इसमें यह है कि इस प्रक्रिया पर बिहार में विपक्षी दलों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दा यह बन चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गरीबों और वंचितों के खिलाफ यह एक साजिश बताई गई है। आरजेडी के कई नेताओं ने कांग्रेस और वाम दलों का इसमें कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया गरीबों, दलितों, मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने की यह साजिश जो है यह बताई जा रही है। इन वर्गों के पास में अक्सर जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं होते हैं, जिसके कारण उनके नाम कटने का खतरा बढ़ जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस एसआईआर पद्धति को बिना सूचना के दस्तावेज मांगना यह अनुचित बताया गया है। विपक्ष का आरोप है कि दस्तावेजों की नई मांग को बिना पर्याप्त सूचना, यानी कि आधिकारिक पूर्व सूचना न देते हुए इसे लागू किया जा रहा है, जिसमें कि आम जनता भ्रमित हो रही है। विशेष रूप से प्रवासी मजदूर, ग्रामीण, अनपढ़ मतदाताओं से वह इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2003 की मतदाता सूची का अधिकार अनुचित इसमें बताया गया है, क्योंकि यह पद्धति 2003 में पहली बार जब हुई थी तब मतदाता सूची को आधार मानना पुरानी और असामान्य नीति है। पिछले 20 से अधिक वर्षों में नए लाखों वोटर्स और मतदाता जो है इसमें जुड़ गए हैं, कई विस्थापित हुए हैं, उन्हें पीछे की लिस्ट में जोड़ना अव्यावहारिक है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। विपक्षी दलों का इसमें यह भी कहना है कि सत्ताधारी पक्ष और एनडीए के यह राजनीतिक फायदे के लिए चलाई जा रही एक प्रक्रिया है, जिसके वजह से कि विपक्षी दलों के जो वोटर्स है, जो लोग उनको वोट देते हैं, उनके वोटरों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। अब विपक्ष के तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के रुख किया है। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना यह है कि लाखों लोग इसे बिना समझे और बिना कानूनी प्रक्रिया के मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, जो कि संवैधानिक रूप से पूर्णतः गलत है। और यह हमारा भारतीय संविधान हमें जो एक वोट का अधिकार देता है, यह एक वोट के अधिकार को दूर और इससे वंचित रखने का काम जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। विपक्षी दलों के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के बयान जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने इनके ऊपर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया का नाम स्पेशल इंटेंशन टू रिमूव यह होना चाहिए, क्योंकि यह गरीबों के खिलाफ यह षड्यंत्र है, ऐसा उनका मानना है। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार की जनता को मतदान से वंचित करने की साजिश, इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। सीपीआईएम ने कहा है कि यह लोकतंत्र विरोधी अभियान है, सबको वोट देने का अधिकार है और उसे दस्तावेजों के नाम पर छीना नहीं जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग का इन सभी पार्टियों और विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब यह दिया गया है कि यह प्रक्रिया किसी को भी वोटिंग लिस्ट से बाहर करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस सूची को अध्ययन और शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जिनके पास में दस्तावेज नहीं है वह भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2025 के इस विधानसभा चुनाव में यह प्रक्रिया क्यों लागू की जा रही है, क्योंकि पिछले कई विधानसभा चुनाव और कई लोकसभा चुनाव में इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया था। बिहार के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन अगर यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया यहाँ पर लाता है तो यह इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को और इस एसआईआर पूरी प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़ा करता है। लेकिन चुनाव आयोग बार बार इससे यह कह रहा है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से चल रही है
और किसी से भी मताधिकार नहीं छीना जाएगा, किसी के साथ भी धोखा नहीं किया जाएगा। अब समझना यह है कि कौन से दस्तावेज जो है इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो 2003 के बाद जो मतदाता बने हैं, 2003 से पहले जो सूची में नहीं थे, इसके साथ में बर्थ सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप या माता पिता से संबंधित प्रमाण पत्र इसमें दिखाना आवश्यक है। लेकिन सवाल अब इसमें यह उठता है कि किसी भी चुनाव प्रक्रिया में इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जो डिमांड है, मांग है, किसी भी चुनाव प्रोसेस में और किसी भी समय नहीं की गई है। लेकिन बिहार के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन आने वाले भविष्य में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है, क्योंकि पवन खेड़ा ने, जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं, करीब 8 करोड़ वोटर्स बिहार में है और उसमें से कम 2 करोड़ वोटर्स जो है बिहार के बाहर पलायन करते हैं रोजी रोटी के लिए। उनके पास में क्या यह जो 11 प्रकार की सूची दी गई है डॉक्यूमेंट्स की, क्या यह डॉक्यूमेंट उनके पास में है? और इससे खासकर विपक्षी जो दल है, उनके जो वोटर्स है, उनके पास में अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी का हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। बिहार में बुधवार को महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस आह्वान के दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहाँ विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। पुलिस ने भी सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग पर रोक दिया। उन्हें यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। यही से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सभी नेता लौट गए। यहाँ से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर दूर था। इस प्रक्रिया को लेकर के और इस प्रोसेस को लेकर के साथियों, आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे आवाज इंडिया के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।